नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज मैं अपनी एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ एनसीईआरटी 11th क्लास हिंदी पाठ भारत माता और इनके लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक आत्मकथा लिखी और कुछ इनके संग्रह जैसे लेखों और भाषणों का संग्रह और कुछ इन्होंने हिंदी अनुवाद किए हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पहले करते हैं हम आत्मकथा मेरी कहानी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है। फिर है हिंदू अनुवाद, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम। ये इन्होंने दूसरी भाषा से हिंदी भाषा में कन्वर्ट किए थे, यानी कि उनका हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि ये इनके लेखों और भाषणों का संग्रह है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर था। उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो कैम्ब्रिज में हुई। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर भी रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने और भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र भी शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया। हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजी से भाषांतरण हरिभाऊ उपाध्याय ने किया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं? क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है? यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी बहुत विचार किया। उसका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथन अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म और उनकी मृत्यु, उनकी जो कुछ रचनाएं थी ये हमने कर ली और कुछ थोड़ा बहुत पाठ के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका। अब हम करने जा रहे हैं पाठ भारत माता की जय। सबसे पहले बोलो बच्चों, भारत माता की जय। बोल दिया? चलो देखते हैं अब आगे। अक्सर जब मैं जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने एक हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है। इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, मैं इस बड़े देश की जो चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताया कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे हिस्सा से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन नस्लों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए एक से साथ थे और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर धुर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक सी थी।
यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस डंडे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि हिंदुस्तान सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचे, कुछ हद तक इसकी बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हमें जुझ है। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेस, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र, पश्चिमी एरिया में होने वाले कशमकशों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका में कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर थे। या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या अपने धामों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई है, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जुलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका मतलब क्या है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कुतूहल और ताजुब होता, और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ और मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता की जय से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती या जिले की, सूबे की, या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे ऊब कर मुझसे कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान की नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जंगल और खेत जो वे अन्न देते हैं, ये सभी चीज़ें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय, यानी कि जो लोग भारत में रहते हैं वे सभी लोग, उन लोगों के लिए भारत माता की जय के नारे लगाए जाते। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, एक तरह से तुम ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, उनके अर्थ करने जा रहे हैं। जैसे शाने, कहते हैं ना ये तो बड़ा सयाना है, तो उसका मतलब है समझदार, बुद्धिमान। गिजा यानी कि खुराक, भोजन, खाद्य। नजरिया यानी कि दृष्टिकोण, किस नज़रिए से लोग उनको देखते हैं। ठीक है। महदूद, सीमित, जिसकी मात्रा सीमित है। मसला यानी कि मुद्दा। यकसा यानी कि एक समान, एक जैसा, कोई भेदभाव न हो। डंडे यानी कि बोझ, तब्दीलियाँ, परिवर्तनों। जुज, खंड या भाग। कशमकश, उहापोश, पशोपेश। हवाले, संदर्भ। कुतूहल, उत्सुकता, ताजुब, आश्चर्य, हैरानी। हट्टे कट्टे, हास्टकोट, स्वस्थ, मजबूत, कद काठी वाला। अजीज, प्रिय, दरअसल, वास्तव में। जलसा, समारोह, धावा, आक्रमण। देखो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में किया भारत माता की जय, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित है। इसमें हमने देखा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ भी कहीं जाते, पूरे देश में घूमते रहते थे, तो सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगाते थे, और लोग भी उनके साथ लगाते थे। उनका कहना था, वे लोगों से पूछते थे कि भारत माता की जय क्या होता है, तो उन्होंने लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता।
तो उन्होंने लोगों को समझाना चाहा कि भारत माता का मतलब होता है, भारत माता की जय है, वो हम लोगों के लिए लगाए जाते हैं वो नारे, कि जो भारत माता है, भारत माता की जय का मतलब है भारत में रहने वाले लाखों करोड़ों लोग, तुम ही भारत माता हो, तुम्हारी ये जय हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं बेटा, अब अगली वीडियो में करवाने जा रही हूँ। तो तब तक के लिए मुझे धन्यवाद।